निभाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है। कराची की सर्द शामों में जहाँ पर लोग मुख्तलिफ अंदाज में इस मौसम को इंजॉय कर रहे हैं, कोई चाय के होटलों पर रश बढ़ जाता है, गरम गरम चाय जो है वो पेश की जा रही होती है लोगों को इस मौसम को इंजॉय करने के लिए, जहाँ लजीज मुख्तलिफ खाने होते हैं जिनको लोग इंजॉय करते हैं। वहीं पर कराची का एक और फ्लेवर है, वो ये कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सिंध बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से आकर यहाँ के लोगों को जो मुख्तलिफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें तंबूरा जो कि इनका ख़ास एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके ज़रिए मुख्तलिफ जो रुबाइयाँ हैं, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के जो मुख्तलिफ कलाम हैं, और इसके अलावा जो दीगर मुख्तलिफ जो नग़मे हैं वो सुनाते हैं, मुख्तलिफ जो मनक़बतें हैं वो सुनाते हैं और लोग इसको इंजॉय करते हैं। इसी तरीके से नज़ीर अहमद नामी ये शख्स जो हमारे साथ मौजूद है, ये खुशदार बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, जो कि जब सर्द शामें आती हैं, कराची में सर्द मौसम आता है तो कराची का रुख करते हैं और गलियों में जो लोग मुख्तलिफ तरीके से आँख के ज़रिए हाथ ताप रहे होते हैं, उनको वहाँ पर इसी तरीके का म्यूज़िक सुनाकर उनको लुत्फ़अंदोज़ करते हैं, महसूस करते हैं। नज़ीर अहमद हमारे साथ मौजूद है, नज़ीर अहमद से बात भी करेंगे और पूछेंगे कि इनका जो खुशदार से ताल्लुक़ है, ये एक फ़नकार हैं और इनके पास तंबूरा जो कि काफ़ी कदीम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है वो मौजूद है, उसके ज़रिए ये मुख्तलिफ जो नग़मे हैं, मुख्तलिफ रुबाइयाँ हैं और जो दीगर जो मनक़बत होती हैं वो सुनाकर लोगों को यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। तो इनको किसी किस्म की पजीराई मिली, हुकूमत ने इनको किसी किस्म का इनके साथ ताउन किया, इस हवाले से नज़ीर अहमद से बात करेंगे। नज़ीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। उठो रिंदो, ओ उठो रिंदो, पियो जामे कलंदर, तुलुए सर है शामे कलंदर। नज़ीर अहमद साहब, ये बताएं कि कब से इस पेशे से वाबस्ता हैं और हुकूमत की तरफ से आपको कभी कोई इमदाद मिली, कोई आपको पजीराई मिली? आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएगा। जी सर, मैं हजूर बख्श खुशदारी का भाई का लड़का हूँ। तो मेरा चाचा सदारती अवार्ड भी लिया था, बलूचिस्तान का बड़ा गुलकार था, सबसे बड़ा दुनिया में उसका आवाज़ था। भुट्टो साहब ने भी उसको बहुत सारे एजाज़े दिया और खुशदार की जो रेडियो स्टेशन है उसके नाम पे रखा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। और उसके बाद सदर अयूब ने भी उसको एजाज़ दिया, उसके बीवी ने भी उसको इनाम दिया। कोई प्रोग्राम पे लाहौर गया हुआ था, उधर ही उसको एजाज़ मिल गया सदर अयूब की तरफ। सदर अयूब का बीवी ने भी एजाज़ दिया उसको और इनाम दिया उसको। उसके बाद सदारती अवार्ड लिया हमारा चाचा हजूर बख्श खुशदारी सदर ग़ुलाम इसाक़ ख़ान, उसको सदारती अवार्ड भी दिया। अच्छा, ये बताएं कि जब आप इतने मशहूर व मारूफ एक सदारती अवार्ड याफ्ता फ़नकार के भतीजे हैं, तो आपने ये काम कब से सीखा? ये हम ख़ानदानी हमारा उसी टाइम पे हम उसका खिदमत करता था उस्तादों का, ये काम हम सीख लिया। इसके बाद हमको कुछ मौका भी मिल गया, फिर उसके बाद हालात ख़राब हो गया बलूचिस्तान का। अच्छा, ये बताएं कि जो आपकी जो चाचा थे जिनका आपने बताया, तो उनका नाम क्या था पूरा? हजूर बख्श खुशदारी उसका नाम था, छोटा भाई का उसका नाम था अमीर बख्श खुशदारी। दोनों गाने बजाने वाले थे और मशहूर फ़नकार थे और सबसे बड़ी आवाज़ मेरा चाचे का था, हजूर बख्श खुशदारी का। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको क्या कहते हैं और कब से ये दम्बूरा है, इसको बलोच का भी कल्चर है, सकाफ़त है। शाह लतीफ़ भिटाई ने भी यही बजाया है और बुल्ले शाह बाबा, गोदुल बहार, ये सारे फ़कीरों का ये म्यूज़िक है, कदीमी म्यूज़िक है। सबसे पहले यही निकला है, सारंगी के साथ जोड़ी है उसका, उसके साथ जो धमाल करते थे, रिदम बजाते थे। सर्दियों में क्या कराची का रुख करते हैं? ये सर कराची की इसलिए रुख करते हैं कि इधर सारे मौला को चाहने वाले पीर फ़कीर वाले हैं, ये मौला अली का मच लगाते हैं। फिर जिधर किधर गलियों में वो अपना मच लगा के अपना मौला अली का वही शान बुलंद करते हैं, वही रस्म रिवाज चलाते हैं। फिर हम जो जाता है गलियों में मौला अली का शान बयान करता है, वलियों का शान बयान करता है, तो हमको लोग सुनते हैं, फिर हमको बिठाते हैं, हमारा खिदमत करते हैं, हमारे
वो नजराना भी देते हैं। हुकूमत से आखिर में क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे? हुकूमत से ये दरख्वास्त करता हूँ वज़ीर सकाफ़त से कि वो हमारे ख्याल रखे कि हम ये दर पे दर की ठोकरें खा रहे हैं, हम पाकिस्तानी हैं, इसमें अच्छा नहीं लगता है, तो हम फनकार आदमी हैं, हमारा जो रुतबा है रुतबे से बेजार है, हमको खाने का रोटी हो जाए इतना भी हमारे लिए गवर्नमेंट करे। तो हमारा घर में भी परेशानी लगा हुआ है, माँ को फालिज है, बहुत परेशान है, हुकूमत हमारे साथ ताउन करेगी। नज़ीर अहमद जो कि एक फ़नकार हैं, लोक फ़नकार हैं, इनकी आपने मुख्तलिफ जो इनके मसले मसाइल हैं वो भी सुने। इनका ये कहना है कि इनके घर में काफ़ी परेशानियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक फ़नकार जो है वो अपनी ज़ात में अपने अंदर रूह से फ़नकार होता है और वो इसी तरीके से लोगों को खुश कर रहा होता है। तो इनको भी हुकूमत को चाहिए कि इस तरीके से इनके साथ ताउन करें ताकि इनके घर के भी जो मामलात हैं वो बेहतर हो सकें। वो रिज़्क़ वधा जान दे वो बड़ा लजपाले अली, वो बड़ा लजपाले अली, जो लगियां ने बा जान दे।